जिसका संचय आपने करके रखा है, जो आपको लगता है ना समय आने पर हमारे काम आएगा। मैं तो कहता हूं मनुष्य की बुद्धि कैसी है, आदमी कहता है हाय हाय कल रोग बीमारी होगी, ये पड़ा धन काम आएगा। अरे रोग बीमारी हो ही क्यों? ये जो तुमने इकट्ठा करके रखा है इसीलिए तो रोग बीमारी हो रही है, इसी की चिंता तो रोगी और बीमार कर रही है। देखो मनुष्य की बुद्धि कितनी विकृत है, कितनी अशुद्ध बुद्धि है। व्यक्ति कहता है कल देर सवेर ऐसा कोई समय आ जाए तो धन काम आएगा। अरे भगवान पर दृष्टि रखो, ऐसा समय आए ही क्यों? आपका खुद का ही संकल्प अपवित्र है कि कल मेरे जीवन में विपदा आएगी, मेरा इकट्ठा किया हुआ धन काम आएगा। संकल्प तो आपका ही अपवित्र है। और पहले आपसे कभी मैंने कहा था, जो आपके जीवन में घट रहा है वो आप ही के संकल्पों का परिणाम, आप ही अपने बंधन का कारण हो। इसीलिए मुक्त भी आपको ही अपने आप को करना पड़ेगा। इसलिए उपनिषदों के वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। सरल शब्दों में कभी आपको मैंने कहा था, आपका काम आपको ही करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अब भाई दीपक सामने जलता हो, कोई आंखें ही बंद करके बैठा हो तो उसको कौन पढ़ा देगा? गुरु तो दीपक है, उसके प्रकाश में ये यात्रा की जाती है। आप आंखें खोलने को तैयार नहीं हो तो आपको कोई चढ़ाएगा कैसे? आपको गिरने से कोई बचाएगा कैसे? सच बात बताओ, ये बात व्यक्ति सोचता है कि नहीं? कल को कोई ऐसा समय आ गया तो धन काम आएगा, बताओ सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है ना व्यक्ति। अरे ठाकुर जी पर दृष्टि रखो, मंगल भवन का नाम जपो, ऐसा समय आए ही क्यों? और एक बार ऐसे शूरवीर होकर भजन करके देखो, प्रभु के भरोसे एक बार ऐसे शूरवीर होकर भजन करके देखो। और इतनी कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी का इतना स्वभाव तो समझ में आ जाना चाहिए। वो तो कहते भाई दांत से पल्लू भी जब तक दबा कर रखोगे तो हम नहीं आएंगे। बेचारे वहां बैठे बैठे दुख तो पा रहे हैं द्रौपदी की दशा देखकर। महारानी रुक्मिणी ने कहा अरे इतने व्याकुल हो रहे हैं, चले क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं चले जाते? बोले नहीं अभी नहीं जा सकता हूं, मैं अभी नहीं जा सकता हूं, अभी उसको अपना आश्रय है। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी में कहते हैं, श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की पुष्टि प्राप्ति में, अनुग्रह प्राप्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो पराश्रय है, दूसरे का आश्रय, किसी पर वस्तु का आश्रय है। और दूसरे का आश्रय माने दूसरा व्यक्ति नहीं। बल बहुत हुआ तो व्यक्ति लगता है भाई हम अपने आप कर लेंगे अपना काम। बुद्धि बहुत हुई तो व्यक्ति को लगता है कि भाई हम तो सब जानते हैं। धन बहुत हुआ फिर तो कहना ही क्या, फिर तो व्यक्ति को लगता है मैं ही भगवान हूं। धन बहुत अधिक हो जाए तो व्यक्ति को लगता है भाई मैं ही भगवान हूं, सबको खिलाने वाला मैं हूं। ये जो सब सुख है, सुविधा दिखाई पड़ रही है, हम ही तो दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के मन में एक बार इतनी सी बात ही तो आ गई थी, जब उनके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा त्राही करने लगी, उन्होंने खोल दिया अपना सारा भंडार, सब लोग सुखी हो गए। ऐसे बैठे बैठे मन में कहा कि यदि मैं अपना भंडार ना खोलता तो सब मर जाते। बोले सारी प्रजा मृत्यु को प्राप्त हो जाती अगर मैं अपना भंडार ना खोलता तो। पर उनके गुरु सच में समर्थ थे, केवल नाम से ही समर्थ रामदास नहीं थे, वो सच में सर्व समर्थ गुरु थे। और जैसे कछुआ होता है ना, बड़ी दूर से अपना अंडा से लेता है, ऐसे ही समर्थ सदगुरु की दृष्टि रहती है अपने शिष्य पर। बोले अब इसके मन में ये जो गड़बड़ हुई है, ये बड़ा भारी विघ्न इसकी यात्रा में उपस्थित कर सकती है। बस अगले दिन पहुंच गए। अब शिवाजी भी बड़े समर्पित शिष्य थे, गुरु चरणों में उनकी अटूट निष्ठा थी। गुरुदेव आए हैं, आज तो उत्सव का दिन है, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, सुंदर सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए, चरणामृत शिरोधार्य किया। और बस ऐसी कुछ चर्चा हो ही रही थी और समर्थ रामदास प्रभु के झोले में एक पत्थर था, वो जो निकालने लगे, लीला कर रहे थे गुरुदेव, पत्थर हाथ से छूटा, टूट गया। अब जब पत्थर टूटा तो वो क्या देखते हैं, उसमें एक कीट है, एक कीड़ा, वो जल पी रहा है। शिवाजी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले इस पत्थर के बीच में ये कीड़ा, यहां इसको जल देने वाला कौन है? तो समर्थ रामदास कहने लगे, बोले आजकल तो जीवन दाता एक ही है पृथ्वी पे और वो तुम हो। इस समय तो बोले जीवन दाता तुम ही तो हो। बड़ी लज्जा आई, बड़े संकुचित हो गए कि मेरे मन में जो भाव आया गुरुदेव ने पढ़ लिया और उसी दोष का निवारण करने के लिए मेरे प्रभु ने श्रम किया है, चल कर आए हैं मेरे द्वार तक। इसीलिए सहजोबाई कहती है, हम बालक तुम माए हमारी,
पल पल माए करो रखवारी।